कबीर जी द्वारा शिष्यों की परीक्षा लेना। जब 650 साल पहले कबीर परमात्मा बनारस के काशी में आए और इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं परमेश्वर ने घटित की और लगभग 64 लाख आत्माओं को गुरुदेव ने अपनी शरण में लिया। यानी आज से 650 साल पहले कबीर परमात्मा जो कि धाणक जुलाहा जाति में आए हुए थे, लीला कर रहे थे, और उस समय छुआछात अपने चरम पे थी, चरम पे। SC ST वाले लोगों को तो ये ब्राह्मण लोग अपने कपड़े भी छूने नहीं दिया करते थे, इतनी छुआछात थी अज्ञानता के कारण। और उस समय जुलाहा जाति में उस कबीर परमात्मा के 64 लाख भगत हो जाना ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। आजकल के लोग कह देते वो तो कवि था, वो तो कवि था। अरे कवि तो भैया कालिदास भी थे, कवि तो सूरदास भी थे, कवि तो तुलसीदास भी थे, कवि तो रहीम जी भी थे। उनके एक भी चेले का नाम बता दो आप, क्या उनका कोई चेला बना? ये मात्र कवि नहीं थे, ये कबीर देव थे जिनके 64 लाख शिष्य थे, 64 लाख शिष्य। अन्य जितने भी कवि थे उनका एक भी शिष्य आपको नहीं मिलेगा सुनने को। कवि की तो ये भूमिका कर रहे थे। अपनी वाणियों को परमात्मा कहीं भी खड़ा होकर चौराहे पे अपनी आत्माओं को समझाने के लिए एक तारा लेकर ऊंची ऊंची आवाज में गाने लग जाते थे अपनी महिमा के शब्द। इसलिए उनका नाम पड़ा कवि, क्योंकि वेदों में परमेश्वर का नाम कवि है, कबीर देव। अन्यथा किसी कवि के 64 लाख शिष्य आज तक नहीं सुने होंगे आपने। तो ये परमेश्वर थे, इन्होंने ऐसे ऐसे चमत्कार किए अपनी आत्माओं के साथ में, ऐसे ऐसे दुख दूर किए, कोडियों के कोड दूर किए। लाखों की संख्या में बांझ स्त्रियों को इन्होंने पुत्र दिए, संतान दी। निर्धन को माया दी, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, परिवार वालों ने जिनको जमीन में दफना दिया था, 11-11, 12-12 दिन हो गए थे। उस सिकंदर लोदी के धार्मिक गुरु शेख तकी की लड़की को परमेश्वर ने कब्र से निकाल के जिंदा किया। एक लड़का जिसके परिवार वाले उसको मरा हुआ समझकर उसको जल परवाह कर चुके थे, परमेश्वर ने उसको जिंदा किया, उसका नाम कमाल रखा। 250 कोडियों का परमेश्वर ने मात्र आशीर्वाद देकर कोड स्वस्थ किया। सिकंदर लोदी का जलन का रोग ठीक किया, कटी हुई उंगली ठीक की। सिकंदर लोदी ने कबीर जी के मुंह बोले गुरु पंडित रामानंद जी की तलवार से गर्दन काट दी थी, परमात्मा ने सबके सामने उसको ठीक किया, उसको जोड़ा, उसको जीवित किया। काशी में परमेश्वर ने 18 लाख लोगों को भंडारा खिलाया 3 दिन तक। एक एक सोने की मोहर और दोहर दक्षिणा में दी, और ना जाने कितने चमत्कार, कितने सुख, कितने लाभ। तब कहीं जाकर उस गरीब जुलाहा के जो परमात्मा भूमिका कर रहे थे 64 लाख शिष्य बने थे। कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं था। तो एक समय फिर कबीर परमात्मा ने देखा कि संगत में ज्ञान को आधार बनाकर कितने भगत भक्ति कर रहे हैं, मेरे वचनों का इनके ऊपर कोई असर भी पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, या खाली देखा देखी चल रहे हैं, कहीं मेरे ऊपर कोई भार तो नहीं चढ़ जाएगा। हालांकि परमात्मा पे जब वे गुरु रूप में आते हैं उन पे कोई भार नहीं चढ़ता, लेकिन परमेश्वर को काललोक के हिसाब से ये लीला करनी पड़ती है, क्योंकि काल की सृष्टि में काल जितने भी नकली गुरु यहां भेजता है, आचार्य शंकराचार्य मंडलेश्वर, इन आत्माओं के कर्म फोड़ने के लिए ये काल जो गुरु पद पे यहां भेजता है, उन आत्माओं के ऊपर भार चढ़ता है। यदि शिष्य पार नहीं हुआ तो गुरु भी पार नहीं होता है। जब तक शिष्य भटकेगा तब तक गुरु भी भटकेगा नरक में 84 में। इसलिए परमेश्वर ने वो लीला की कि देखता हूं कितने मेरे शिष्य हैं, कितने असली हैं, कितने नकली हैं।
क्योंकि संगत में तरह तरह की शिकायतें आनी शुरू हो गई थी। भक्तों की बकवाद, वैसे तो परमात्मा अंतर्यामी थे, उनको तो पता ही था, लेकिन आम संगत के माध्यम से भी बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। जो लोग गुरुदेव के आसपास रहते थे, विशेष सेवादार थे, वो लोग बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे थे। और परमेश्वर ने यह निर्णय कब लिया, किस घटना के माध्यम से लिया? परीक्षा का। जब परमेश्वर ने उस चंपाकली को, जो कि काशी की प्रसिद्ध वेश्या थी, जब उसको अपने शरण में ले लिया और वो ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनने के लिए आश्रम में आने लगी, तो शहर में उल्टी सीधी बातें होने लगी। जो अनुपदेशी लोग थे वो गुरुजी के बारे में, आश्रम के बारे में तरह तरह की बातें करने लगे कि भाई वहां तो बदनाम औरतें भी जाती हैं, इनका गुरु तो ठीक आदमी नहीं है, बहन बेटियों की कोई इज्जत ही नहीं है, तरह तरह की बातें। तो उन लोगों की बातें सुनकर जो भगत थे, जो गुरुजी के आसपास रहा करते थे, उनमें और संगत में खुशर पुशर शुरू हो गई और कहने लगे भैया गुरुजी ने यह काम ठीक नहीं किया। यानी अपने गुरुजी को शिक्षा देने लग गए, अपने मन ही मन में आपस में बातचीत करते हुए कि गुरुजी ने यह काम ठीक नहीं किया, इस वैश्या को गुरुजी ने नाम नहीं देना था, ये तो आश्रम में आने लग गई, ये तो गुरुजी की बदनामी का कारण बन गई, ये तो संगत की बदनामी का कारण बन गई, हमारी बहन बेटी अब कैसे आश्रम में आएंगी। ज्ञान का टोटा। इस खुसर फुसर को सुनकर और कुछ विशेष सेवादारों ने उस गणिका बहन को भी बहुत ज्यादा दुखी कर दिया था। उसको धमकाना शुरू कर दिया कि तू आश्रम में नहीं आएगी, अन्यथा ठीक नहीं होगा, तेरे कारण आश्रम की बदनामी हो रही है, गुरुजी की बदनामी हो रही है, लोग हमारे को बोलने नहीं दे रहे। उसने जाकर गुरुदेव भगवान के आगे रोना शुरू कर दिया कि हे परमात्मा, बड़ी मुश्किल से तो मुझे ये सच्ची राह मिली है, सच्चा रास्ता मिला है, और मैं तो चाहती हूं कि आपके हर सत्संग में आऊं, रोजाना आऊं, प्रतिदिन आऊं। परमात्मा मुझे और काम क्या है, मैंने तो अपनी आत्मा का कल्याण करवाना, मेरे से तो रहा नहीं जाता। और कुछ भगत भाई हैं मुझे दुखी करते हैं, परेशान करते हैं कि तू आश्रम में मत आया कर, तू आश्रम को बदनाम करेगी। तो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि बेटी तू रोजाना आया कर, पहले से ज्यादा आया कर और आगे आके बैठा कर। मालिक को तो पता था सारी घटना का। गुरुदेव ने उससे पूछा भी कि बेटा तुझे कौन बोलता है ऐसा, कौन भगत है? लेकिन वो अच्छी आत्मा थी, उसने किसी का नाम नहीं लिया। बोला जी मुझे तो जो भी मिलता है यही बोलता है। तो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने सत्संग करते समय सार्वजनिक तौर पर संकेत किया, यह भी हमारे लिए शिक्षा है। अगर गुरुदेव भगवान चाहते तो वो तो अंतर्यामी थे, उनको तो पता था कि कौन कौन भगत इस बहन को दुखी कर रहे हैं। परमात्मा उनको अकेले में बुलवा कर भी समझा सकते थे, उनको डांट सकते थे, लेकिन नहीं, परम संत ऐसा नहीं करता। परम संत यदि व्यक्तिगत तौर पर किसी भगत को कुछ कहेगा तो वो भगत बुरा मान जाएगा और भक्ति से दूर हो जाएगा। और परमात्मा नहीं चाहते कि कोई भी आत्मा मेरे से दूर हो। इसलिए जो परम संत होता है, जो पूर्ण गुरु होता है, वो सार्वजनिक तौर पर सत्संग में संकेत करता है। तो परमेश्वर ने सत्संग करना शुरू किया और कहा भाई कुष्टी हो चाहे संत बंदगी दीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। अगर कोई कोढ़ी है, कोढ़ से भयंकर रोग नहीं होता, पूरे शरीर में बदबू, मक्खियां भिन भिनावे, मवाद पड़ा है। गुरुदेव ने कहा यदि किसी ने नाम उपदेश ले लिया, भगत बन गया, और यदि उसको कोढ़ का रोग लगा हुआ है, तो भी उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। उसको अपना गुरु भाई, गुरु बहन समझना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, भक्ति पे उसको दृढ़ करना चाहिए। वो भक्ति पे लगा है तो धीरे धीरे उसका रोग भी समाप्त होगा। उसको मोटिवेट करना चाहिए। और यदि किसी वेश्या ने भी नाम ले लिया है तो भी उसको वेश्या की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, उसको अपनी बहन की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि उसने अब उपदेश ले लिया, बुरे कर्म त्याग दिए, अब वो महात्मा समझने योग्य है, महात्मा समझने योग्य। अगर आप उनसे द्वेष करोगे, ईर्ष्या करोगे, उनको यदि आप उसी नजर से देखोगे जो कर्म वो पहले किया करती थी, आप परमात्मा के दोषी बनोगे।
तो सत्संग में गुरुदेव ने सार्वजनिक तौर पर संकेत किए, लेकिन भला उस समय कहां समझने वाले थे, जब आज सतगुरु रामपाल जी की 90% संगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई है, जब वो ही अपने गुरुदेव के संकेतों को नहीं समझ रही, तो 650 साल पहले वाले बेचारे कहां से समझते। तो वो भगत अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। तब परमात्मा ने देखा, भैया एक बार इनका झाड़ा ले लेता हूं, कौन कितने पानी में है। और रविदास जी को कहकर परमात्मा ने एक हाथी किराए पे मंगवाया और उस गणिका बहन को कह दिया कि बेटी कल मेरा आदेश है, हर प्रकार से हार श्रृंगार करके आना, गहने गाठी वगैरह पहन के आना। उसने कहा गुरुजी जो आपकी आज्ञा, आपकी बेटी जैसा कहोगे वैसा करूंगी। और परमात्मा ने उस गणिका को, उस अपनी बेटी को जो भगत बन चुकी थी, उसको हाथी पे बैठाया। उसके पीछे कबीर परमात्मा बैठ गए, आगे रविदास जी को बैठा दिया हाथी का ड्राइवर बनाकर, और कहा कि इस हाथी को काशी का जो सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, चौपड़ का बाजार, उधर से निकाल दे। और गुरुदेव ने हाथ में गंगा जल की बोतल ले ली और ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे शराब पी रहे हैं, ऐसे झूम रहे हैं, और एक हाथ अपनी बेटी के कंधे पर रखा हुआ है, और हाथी को भीड़ भाड़ वाले इलाके से निकाल दिया। अब जो देखे वही, अरे हम तो पहले ना कह रहे थे, अरे ये कबीर ये देखो सरेआम इसने बढ़वागिरी शुरू कर दी, अरे हम तो पहले ना कहते थे ये काम बिगाड़ेगा, आश्रम में गंदी गंदी औरतें जाने लग गई, अब जरूर कोई ना कोई धमाका होगा, बम फटेगा। देख लो भैया बम फट गया आज। वो जगत वाले लोग जो गुरुजी से ईर्ष्या करते थे, भगतों को पकड़ पकड़ के लावें कि देखो तुम्हारे गुरुजी, हमारे गुरुजी ये, हमारे गुरुजी वो, देखो सरेआम बढ़वागिरी कर रहे तुम्हारे गुरुजी, शर्म भी नहीं है। अब भगत भाई क्या करते, ज्ञान को आधार कोई बना नहीं पाया, और सबने नीची गर्दन कर ली, सबने नीची गर्दन, समझ नहीं पाए क्या लीला चल रही है समर्थ की। आदरणीय गरीबदास जी ने कहा उस लीला के विषय में कि भड़वा भड़वा शब्द है कोई न जाने खोज। क्या भगत और क्या जगत सभी गुरुजी को गलत कह रहे हैं, गलत समझ रहे हैं कि गुरुजी ने काम बिगाड़ दिया। भाई मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा गुरुजी ने, उस लीला को नहीं समझ पाए कोई कि नकली शिष्यों का भार ये परमात्मा अपने सिर से उतार रहा है। गरीब भड़वा भड़वा सब कहे कोई न जाने खोज, दास गरीब कबीर करम यो बाटे सिर का बोझ। वो परमात्मा तो इस प्रकार की लीला करके नकली शिष्यों का भार अपने सिर से उतार रहे थे, और उस परीक्षा में 64 के 64 लाख फेल हो गए। 64 के 64 लाख है। आज वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में सन 2014 बरवाला कांड से लेकर वर्तमान समय 2025 जब तक कि गुरुजी बाहर नहीं आए, हिसार जेल में बैठे, ये हमारी परीक्षा का समय चल रहा है। और जब तक गुरुजी हिसार जेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक हमारी परीक्षा ही चलती रहेगी। और आज भी सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत इस परीक्षा में धड़ाधड़ अपने विकेट गिराती जा रही है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार ने, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने, कोऑर्डिनेटरों ने जिस प्रकार 650 साल पहले वाले मैनेजमेंट ने ज्ञान नहीं समझा था, गुरु को नहीं समझा, मानुष मान रहे थे, ठीक वही स्थिति वर्तमान कलयुग की पिछली पीढ़ी में भी है। और गुरुदेव के परिवार ने जिस कदर राजनीति करवाकर, स्टेडियम बनवाकर, आश्रमों पे आश्रम खोलकर धार्मिक धंधे के लिए, आश्रम में हॉस्पिटल खुलवाकर, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करवा के 5 लाख रुपए चंदे के रूप में देके, हरियाणा के जाट आरक्षण में लाखों की संगत को गुरुजी का नाम लेकर बैठाकर, करोड़ों रुपया चंदे में देकर, जाटों की धर्मशाला बनवाकर 5वां फ्लोर 1 करोड़ रुपए में, अयोध्या में श्री राम मंदिर के निमित्त होके भंडारा लगवाकर, और भी तरह तरह की ड्रामेबाजी करके सन 2014 बरवाला कांड के बाद से इन्होंने ये साबित कर दिया कि गुरुजी हम आज भी उतनी बुद्धि रखते हैं जितनी बुद्धि हमारे अंदर 650 साल पहले थी।
तो आज भी परमेश्वर हम सब भक्तों की परीक्षा ले रहे हैं। ये परीक्षा का दौर है। कबीर जी द्वारा शिष्यों की परीक्षा लेना। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी द्वारा अनेकों अनहोनी लीलाएं करने से प्रभावित होकर 64 लाख शिष्य बने थे। परमेश्वर तो भूत भविष्य तथा वर्तमान की जानते हैं। उनको पता था कि ये सब चमत्कार देखकर तथा इनको मेरे आशीर्वाद से हुए भौतिक लाभों के कारण मेरी जय जयकार कर रहे हैं। इनको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैं परमात्मा हूं। और वही विश्वास वर्तमान में भी सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए 90% भगत भाई बहनों को नहीं है कि सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर परमात्मा है। अगर विश्वास होता कि हमारे गुरुजी कबीर हैं, परमात्मा हैं, तो कबीर जी की 650 साल पुरानी हाथ से बनाई हुई एक नकली मुर्दा फोटो दाढ़ी मूछ वाली, उसको जून के महीने में कबीर परमात्मा मानकर उसका प्रकट दिवस नहीं मनाते। तो आज भी 90% संगत उसी स्थिति में है जैसा परमात्मा ने उनको 650 साल पहले छोड़ा था। परंतु देखा देखी अवश्य कहते हैं कि कबीर जी हमारे सदगुरु जी तो स्वयं परमात्मा आए हैं। उसी प्रकार वर्तमान में आश्रमों से जुड़ी हुई संगत अपने गुरु जी को परमात्मा कहती है, भगवान कहती है, लेकिन मानती नहीं है। परंतु देखा देखी कहते अवश्य हैं कि कबीर जी हमारे सतगुरु जी तो स्वयं परमात्मा आए हैं। अपने लाभ भी बताते थे। एक दिन परमेश्वर कबीर जी ने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखूं तो कितने ज्ञान को समझे हैं। यदि इनको विश्वास ही नहीं है तो ये मोक्ष के अधिकारी नहीं है। क्या विश्वास? अगर अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानते हैं, भगवान नहीं मानते हैं, तो ये मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं। ये तो मेरे सिर पर व्यर्थ का भार है। यह विचार करके एक योजना बनाई। अपने परम शिष्य रविदास से कहा कि एक हाथी किराए पर लाओ। काशी नगर में एक सुंदर वेश्या थी, वही चंपाकली बहन जिसने बाद में गुरुदेव से दीक्षा ले ली थी, जिसको आश्रम में आने नहीं दिया जाता था, जिसको धमकाया जाता था। इसी बात से दुखी होकर गुरुदेव ने भक्तों की परीक्षा लेनी चाहिए थी। काशी नगर में एक सुंदर वेश्या थी। उसके मकान से थोड़ी दूरी पर किसी कबीर जी के भगत का मकान था। कबीर जी उसके आंगन में रात्रि के समय सत्संग कर रहे थे। उस दिन उस वेश्या के पास भी ग्राहक नहीं थे। सत्संग के वचन सुनने के लिए वह अपने मकान की छत पर कुर्सी लेकर बैठ गई। पूरी रात्रि सत्संग सुना और उठकर सत्संग स्थल पर गई तथा परमात्मा कबीर जी को अपना परिचय दिया तथा कहा कि गुरुजी, क्या मेरे जैसी पापिणी का भी उद्धार हो सकता है? मैंने अपने जीवन में प्रथम बार आत्म कल्याण की बातें सुनी हैं। यानी ऐसा सत्संग मैंने जीवन में पहली बार सुना है। अब मेरे पास दो ही रास्ते हैं कि या तो मेरा कल्याण हो या मैं आत्महत्या करके पापों का प्रायश्चित करूं। लेकिन आत्महत्या करने से कभी भी पापों का प्रायश्चित नहीं होता। जब तक आप पूर्ण गुरु की शरण में नहीं आते हैं, आपने जितने भी पाप कर रखे हैं, यदि आपने आत्महत्या कर ली तो फिर जब कभी आपको मनुष्य जन्म मिलेगा, स्त्री या पुरुष का, वो पाप आपको उस समय भोगने पड़ेंगे। अगर अपने पाप कर्मों से छुटकारा कोई चाहता है तो उसके लिए वर्तमान में गोल्डन चांस है। वही कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में धरती पे प्रकट है। इनकी शरण में आने से आपके इस जन्म के तो छोड़िए, असंख्य पिछले जन्मों के पाप कर्म भी परमात्मा जलाकर भस्म कर देगा और ज्ञान ऐसा दे देगा, आगे आप शौपन में भी पाप नहीं करेंगे, केवल भक्ति करेंगे। भक्ति, धन और शुभ कर्म, और इसी जन्म में पूर्ण मोक्ष संभव है। मेरे पास में दो ही रास्ते हैं, या मैं आत्महत्या करके पापों का प्रायश्चित करूं। परमात्मा कबीर जी ने कहा, बेटी आत्महत्या करना महापाप है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर जो हमें सतगुरु ने दिया है, ये 84 लाख योनियों से श्रेष्ठ योनि है। परमात्मा ने हमें अपने जैसा रूप दिया है। नर नारायण दे, नर नारायण दे। परमेश्वर कबीर जी ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। ये मनुष्य योनि 84 लाख योनियों से भिन्न योनि है।
केवल इसी योनि में मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस शरीर को किसी भी तरह से नष्ट करना, फांसी लगाकर, जहर पीकर या आत्महत्या करके आप और ज्यादा परमात्मा के दोषी बनेंगे। इस शरीर से आपने संतों की खोज करनी चाहिए, संत के सत्संग में जाना चाहिए। संत आपको उन पाप कर्मों से छुटकारा दिलाने का साधन बताएगा। जबकि आज तो पूर्ण परमात्मा स्वयं ही संत रूप में धरती पे प्रकट है। आपने चाहे कितने घोर से घोर पाप कर रखे, आप कितने बड़े कुकर्मी हैं, एक बार गुरुदेव भगवान के सत्संग सुनकर इनसे दीक्षा तो लेकर देखिए, परमेश्वर आपके पाप कर्मों को जलाकर शवा कर देंगे। परमात्मा कबीर जी ने कहा, बेटी आत्महत्या करना महापाप है। भक्ति करने से सभी पाप परमात्मा नष्ट कर देता है। आप मेरे से उपदेश लेकर साधना करो और भविष्य में पापों से बचकर रहना। उस बहन ने प्रतिज्ञा की और परमात्मा कबीर जी से दीक्षा लेकर भक्ति करने लगी। तथा जहां भी प्रभु कबीर जी सत्संग करते वहीं सत्संग सुनने जाने लगी। क्योंकि जिन आत्माओं को अपने पाप कर्म दिखाई देते हैं, जिनको ज्ञान हो जाता है, फिर वो चूकते नहीं हैं, वो ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनने का प्रयास करते हैं। जिस कारण से कबीर जी के भक्तों को उसका सत्संग में आना अच्छा नहीं लगता था। वे उस लड़की को कहते थे कि तेरे कारण गुरुजी की बदनामी होती है, तू सत्संग में मत आया कर। यानी 650 साल पहले कबीर जी के आश्रम वाला मैनेजमेंट वो ठेकेदार बन गया था गुरुजी की इज्जत का, कि तू आश्रम में मत आया कर, गुरुजी की बदनामी हो रही है। तू सबसे आगे गुरुजी के पास बैठती है, वहां ना बैठा कर। लड़की ने ये बातें गुरु कबीर जी को बताई और फूट फूट कर रोने लगी। परमेश्वर जी ने कहा कि बेटी आप सत्संग में आया करो। कबीर जी ने सत्संग वचनों द्वारा स्पष्ट किया कि मैला कपड़ा साबुन और पानी से दूर रहकर निर्मल कैसे हो सकता है। जिस प्रकार मैला कपड़ा यदि पानी और साबुन के संपर्क में नहीं आएगा तो मैल कैसे छूटेगा, इसी प्रकार जो पापी आत्मा है यदि वो ज्यादा से ज्यादा संत के पास नहीं आएगी, सत्संग में नहीं आएगी, सेवा सुमरण दान नहीं करेगी, तो उसके पाप कर्म कैसे कटेंगे। परमात्मा सत्संग में सबको समझाने लगे लेकिन समझ में नहीं आई। इसी प्रकार पापी व्यक्ति सत्संग से तथा गुरु से दूर रहकर आत्म कल्याण कैसे करा सकता है। भगत वैश्या तथा रोगी से नफरत नहीं करते। यानी जो भगत होते हैं वो वैश्या से और रोगी से नफरत नहीं करते, उल्टा उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनको ज्ञान चर्चा द्वारा मोक्ष प्राप्ति की प्रेरणा करते हैं। परमात्मा कबीर जी के बार बार समझाने पर भी भगत जन उस लड़की को सत्संग से मना करते रहे तथा बहाना करते थे कि तेरे कारण गुरुजी काशी में बदनाम हो गए हैं। काशी के व्यक्ति हमें बार बार कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी के पास वैश्या भी जाती है, वह काहे का गुरु है। उस लड़की से कहा कि बेटी आप मेरे साथ हाथी पर बैठकर चलोगी। जब कोई भी भगत मानने को तैयार नहीं था, गुरुजी के सत्संग रूपी संकेतों को नहीं समझ रहा था, तो फिर एक दिन गुरुदेव ने कहा कि बेटी मेरे साथ हाथी की सवारी करेगी। अब वो तो समर्पित थी अपने पिता के ऊपर, नया जीवन दिया था गुरुदेव ने, नरक से निकाला उसको। कहा गुरुदेव जैसा कहोगे वैसा आपकी बेटी करेगी। उस लड़की से कहा कि बेटी आप मेरे साथ हाथी पर बैठकर चलोगी। लड़की ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। अगले दिन सुबह लगभग 10 बजे हाथी के ऊपर तीनों सवार होकर काशी नगर के मुख्य बाजार में से गुजरने लगे। संत रविदास जी हाथी को चला रहे थे। लड़की रविदास जी के पीछे, कबीर जी के आगे, यानी दोनों के बीच में बैठी थी। कबीर जी ने एक हाथ में बोतल में गंगा जल का पानी भर लिया, उस बोतल को मुख से लगाकर घूंट घूंट कर पी रहे थे। लोगों को लगा कि कबीर जी शराब पी रहे हैं। शराब के नशे में वेश्या को सरेआम बाजार में लिए घूम रहे हैं। काशी के व्यक्ति एक दूसरे को बता रहे हैं कि देखो बड़े बड़े उपदेश दिया करता कबीर जुलाहा, आज इसकी पोल पट्टी खुल गई। ये लोग सत्संग के बहाने ऐसे कर्म करते हैं।
काशी के व्यक्ति कबीर जी के शिष्यों को पकड़ पकड़ कर लाकर दिखा रहे थे कि देख तुम्हारे परमात्मा की करतूत। जिस प्रकार बरवाला कांड 2014 के समय जब भक्तों का और पुलिस प्रशासन का आमना सामना हुआ तो टीवी पर पूरा वाकया देख रहे लोग गांव में संत रामपाल जी के भक्तों को, जिन जिन को वो जानते थे, अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, यार दोस्तों को, अपने मित्रों को, सबको कहने लगे, वो वीडियो व्हाट्सएप पर भेजने लगे कि देखो तुम्हारे गुरुजी की करतूत, देखो तुम्हारे गुरुजी कमांडो वाले बाबा बन गए, पुलिस वालों के साथ में पंगा ले रहे हैं, देखो 6 भगत मरवा दिए तुम्हारे गुरुजी ने, तुम कहते थे हमारे गुरुजी भगवान है, परमात्मा, देखो पुलिस पकड़ के ले गई। लेकिन इस बरवाला कांड की वास्तव में असल वजह क्या थी, इसके ऊपर दास ने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं। आप मेरे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर जाकर सर्च करें, करोथा कांड का रहस्य और बरवाला कांड का रहस्य। आपको पता चलेगा कि वो बरवाला कांड भी उसी प्रकार से भक्तों की परीक्षा थी, क्योंकि आज भी वही कबीर परमात्मा गुरु रूप में धरती पर प्रकट है। और जिस प्रकार 650 साल पहले उस कबीर परमात्मा ने जो गुरु रूप में आए हुए थे, अपने 64 लाख भक्तों की परीक्षा ली, नकली भक्तों का भार अपने सिर से उतारने के लिए, ठीक इसी प्रकार वर्तमान 2014 में गुरुदेव ने नकली भक्तों का भार अपने सिर से उतारने के लिए ये परीक्षा ली। और ये बरवाला कांड किन लोगों की मनमानियों का नतीजा था, क्या वो घटना थी जिस कारण से पुलिस प्रशासन ने सतलोक आश्रम बरवाड़ा पर इस प्रकार से आक्रमण करना पड़ा। इन सभी घटनाओं पे दास वीडियो बना चुका है, आप जी विस्तार से देख सकते हैं। काशी के व्यक्ति कबीर जी के शिष्यों को पकड़ पकड़ कर लाकर दिखा रहे थे कि देख तुम्हारे परमात्मा की करतूत। शराब पी रहे हैं, वेश्या को लिए सरेआम घूम रहा है। यह लीला देखकर वे 64 लाख नकली शिष्य कबीर जी को त्याग कर चले गए। और बरवाला कांड में भी लगभग 50% भगत इस बरवाला कांड की घटना को देखकर लेकिन समझ नहीं पाए इस परमेश्वर की लीला को। परमात्मा ने उन तमाम लोगों को अपने इस मार्ग से, अपने पंथ से दूर करना था, जो लोग गुरुदेव के सर में सिरदर्द बने हुए थे, जो अपनी मनमानियां करते थे। परमेश्वर ने उनकी छटनी करनी थी। इस लीला को आम भगत समझ नहीं पाए और दुनिया वालों के कहने से, मीडिया वालों के द्वारा जिस प्रकार मिर्च मसाला लगा के उस समय दिखाया जा रहा था, लोगों ने अपने गुरुदेव भगवान में दोष देखना शुरू कर दिया और लगभग आधे भगत बरवाला कांड के बाद गुरुदेव से दूर हट गए। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।